ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समादरणीय आचार्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, विद्वान ब्रह्मचारीगण, अभी क्रियात्मक योग शिविर चल रहा है और इस शिविर में आए हुए सभी शिविरार्थी आध्यात्मिक उन्नति को दृष्टि में रख करके या आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए या उस मार्ग में कुछ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। विभिन्न गतिविधियों से, विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से आप अनेक विषय सीख ही रहे हैं। इन विषयों को सीखते हुए हमें सामान्य जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी प्रत्येक स्थान पर एक चीज करनी होती है, वो है निर्णय। हर छोटे छोटे विषयों में भी हमें निर्णय करना होता है। और निर्णय क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझ लें तो उसे कर पाना सरल हो जाएगा, या जो निर्णय आप करेंगे वो थोड़ा सा अच्छा होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निर्णय के विषय में ऋषि ने क्या कहा है। हम किसी भी विषय को जब कभी भी चिंतन में लाते हैं, विचार करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में भी देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी बड़े ने इस विषय में क्या कहा है। जो हमसे प्रबुद्ध है, हमसे अधिक जानकार है, वो इस विषय में क्या विचार रखता है। ऐसा क्यों सोचते हैं हम, ऐसा सहारा क्यों लेते हैं? वो सहारा लेने के पीछे हमारी समय की बचत होती है। एक है कि हम किसी विषय पर चलते चले जाएं और उस विषय में जब हमें कोई ठोकर लगे, कुछ अनुभव मिले, उसके बाद फिर हम निर्णय करें। और जब किसी बड़े व्यक्ति ने कोई बात कही है, वो परंपरा से हमें मिलती है और परंपराओं में अनेक लोगों ने ज्ञान विज्ञान आदि के माध्यम से बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए होते हैं। उस अनुभव आदि के आधार पर, उन प्रयोग आदि के आधार पर हमें निर्णय के विषय में या किसी अन्य विषय में जो भी धारणा बनाई हुई होती है वो शुद्ध रूप में मिलती है। न्याय दर्शन में निश्रेयस की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 16 पदार्थ आरंभ के पहले सूत्र में ही बताए गए हैं। और उन 16 पदार्थों को महर्षि गौतम गिनाते हुए प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत में एक बीच में एक डालते हैं निर्णय। ये सारे के सारे सहायक है। आप योग दर्शन आदि में भी पढ़ ही रहे हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं। तो ये वहां पर 16 पदार्थ गिनाए हैं। उन 16 पदार्थों के अंतर्गत एक निर्णय नामक पदार्थ भी गिनाया गया है। और निर्णय को खोलते हुए महर्षि वात्स्यायन मुनि बोलते हैं निर्णयः तत्वज्ञानम। निर्णय मतलब क्या है? मतलब तत्वज्ञान है। उसको और खोल दिया, प्रमाणानाम फलम। निर्णय जो है वो क्या है? तत्वज्ञान है। और तत्वज्ञान क्या चीज है? बोले प्रमाणों का फल है। हम कोई भी कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात्रि शयन तक जितने भी कार्य करते हैं, उनमें प्रत्येक स्थान पर हम किसी न किसी प्रमाण का प्रयोग करते रहते हैं। और उस प्रमाणों के प्रयोग करते हुए ही हम सारे निर्णय करते हैं। अब सामान्य स्थिति में आते हैं थोड़े। जब हम निर्णय करते हैं तो हमारी स्थितियां कई बार विचित्र सी होती है। हम कंफ्यूजन में होते हैं, भ्रम की स्थिति में होते हैं। ये निर्णय करूं या ये करूं, ये करना ठीक रहेगा, ये करना है। अब इस समय जब हम ये सोच रहे होते तो बहुत सारे विषय हमारे संगठित होकर के
हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। हम जब इधर का निर्णय सोचने लगते हैं तो उससे संबंधित सारे विचार आने लगते हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य पर निकला, अपने घर से निकला और एक ऐसे चौक पर जाकर के खड़ा हो गया, रात्रि का समय है, सब तरफ रास्ते जा रहे हैं। जब चला था तो उसको ध्यान नहीं था, निश्चय नहीं था, सोचा नहीं था, विचार किया नहीं था कि मेरे को किस मार्ग से होकर के जाना है जब मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। अब एक ऐसी स्थिति आ गई, अंधकार है और चारों तरफ रास्ते जा रहे हैं। अब वहां पर आकर के वो खड़ा हो गया और सोचता है मेरे को किधर जाना है। उसके पास कुछ संसाधन भी नहीं है, मोबाइल वगैरह नहीं कि किसी को फोन कर सके, किसी को पूछ सके कि यहां 4 रास्ते दिख रहे, मैं किधर पहुंचूं। अब उसे जो भी करना है वो निर्णय स्वयं ही करना है। वहां पर कोई जाने आने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है, समय से उसको पहुंचना है। ये परिस्थितियां हमारे जीवन पर आप घटा के देखिए, हमारी बहुत बार होती है। हम खासकर जब पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं और हमारी कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई होती है और उस समय में जब हम निर्णय की अवस्था में पहुंचते हैं तो हम एक तो सबसे अधिक चाहते हो, क्या चाहते कि मेरे को जल्दी समय न निकल जाए, मेरे को निर्णय करना है। एक सबसे पहले बात ये आकर के खड़ी हो जाती है। दूसरा मन में रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, मैंने जो सोचा है उधर चलता जाऊं। अब उस विषय में वो सोचने लगता है बैठे बैठे कि मैं यदि ये निर्णय करूंगा तो वो व्यक्ति असफल भी हुआ था। थोड़ी देर बाद सोचता है कि नहीं, इस राह पर चलते हुए ये व्यक्ति सफल भी हुआ था। ये द्वंद्व चलता रहता है, ये भ्रम चलता रहता है। तो अभी वो रास्ते पर जब व्यक्ति खड़ा है और उसका कोई सहायक नहीं है, अब उसको निर्णय करना है। उस स्थिति के अंदर वो व्यक्ति क्या सोचेगा, तो वो तर्क करना आरंभ करेगा, तर्क शुरू करेगा, बुद्धि लगाएगा। और जो व्यक्ति का जितना ज्ञान का स्तर, सोचने का स्तर उसने बना रखा है या उसने प्राप्त कर रखा है, वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ता है। एक है कि चलो अब कोई भी मार्ग पे चल देते हैं, जहां मिले वहां पर देख लेंगे, वहां से नहीं हुआ तो वापिस आएंगे, फिर अगले मार्ग पे चले जाएंगे, फिर अगले पे चले जाएंगे। हो सकता है चौथे मार्ग में जाके सफलता हो या तुक्का भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। वो एक सामान्य व्यक्ति का जो स्तर है वो ये कोई भी कदम उठा लेगा, सीधा चल देगा। अब 4 रास्ते दिख रहे, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई संसाधन है नहीं, निर्णय तो करना है, पहुंचना तो है, वापिस जा नहीं सकता, उतनी दूरी है, और लक्ष्य तो प्राप्त करना है, उसने निर्णय तो कर रखा है, लेकिन मार्ग बहुत सारे हैं। निर्णय करना है तो जो बुद्धि का स्तर होगा उस आधार पर ही वो निर्णय करेगा। अब प्रथम व्यक्ति था, उसका इतना ही स्तर था तो चल दिया, कुछ ज्यादा सोचा नहीं, भाई 4 रास्ते हैं, कोई ना कोई एक रास्ता तो जाता ही होगा, पहले इधर जाके देखता हूं, नहीं हुआ तो इधर जाके देखता हूं। दूसरा आएगा, थोड़ी बुद्धि लगाएगा, विचार करेगा कि यहां पर सबसे अधिक किस रास्ते पर जाते हुए लोग दिख रहे, तो इन सुनसान दिख रहा है, एक थोड़ा सा जाते हुए आते हुए लोग इसमें दिखते हैं, मतलब यहां पर कुछ परछाई वगैरह, इनके पाव वगैरह, कुछ ऐसी चीजें दिख रही है, तो वो उस पर जाने का प्रयास करता है, कुछ सोचता है, अतिरिक्त सोचता है। वो सोच क्यों पा रहा है, उसकी क्षमता उससे अधिक है, थोड़ी वो अधिक सोचने की क्षमता रखता है, उसके पास थोड़ा ज्ञान का स्तर है। एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो बहुत सारे मार्गों को देखता है और थोड़ा धैर्य रखता है और विचार करता है कि 4 मार्ग हैं, हो सकता है इस मार्ग से कम लोग जाते हो लेकिन मेरा मार्ग यही हो। जैसे उसने सोचा था कि यहां से बहुत सारे लोग जा रहे तो यही हैं, ऐसे ये थोड़ा विपरीत सोच रहा है कि यहां से इस रास्ते से कम लोग गए हैं, तो हो सकता है कि मेरा मार्ग ये भी हो, मेरा जो लक्ष्य है इस पर अधिक लोग न चलते हो। वो थोड़ा धैर्य रखता है, वो सोचता है कि मैं एक मार्ग पे जाऊं, फिर वहां कुछ नहीं मिला, दूसरे मार्ग पे जाऊं, फिर वहां नहीं मिला, तीसरे पे, फिर चौथे पे जाऊं। उसकी अपेक्षा सरल उसको ये लगा, मैं एक बार फिर से वापस चला जाता हूं, मार्ग का ज्ञान करके आता हूं। वो थोड़ा पीछे मुड़ता है, सिंहावलोकन करता है, वो पीछे जाता है, मार्ग की जानकारी लेकर के फिर आता है। अब उसके 3 रास्ते तो घट गए,
उधर तो तुक्के से जा सकता था, अब तो निश्चय है कि मेरे को इसी मार्ग पर बढ़ना है। ये धैर्य आदि रख करके जब हम विचार करते हैं और उसकी जो क्षमता होती है, बुद्धि का जो स्तर होता है, उस आधार पर वो विचार कर सकता है और भी इससे उत्कृष्ट मार्ग वो प्राप्त कर सकते हैं, और अधिक सोचने वाली क्षमता हो, और अधिक बुद्धि तीव्र हो, और अधिक तर्कशील हो। हम सामान्य व्यक्ति कैसे होते हैं कि प्रायः करके लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा, अधिक लोगों ने कहा, बहुत जोर से कहा, तो ये बात सही है। प्रायः करके हमारे निर्णय जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। बहुत भावनाशील होकर के कहा, किसी ने रोध होकर के कहा, किसी ने बहुत कठोरता से कहा, किसी ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। इन परिस्थितियों से हम निर्णय को करते हैं, लेकिन निर्णय करने का ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। ऋषि ने तो स्पष्ट कह दिया, निर्णय तत्वम तत्व ज्ञानम। निर्णय क्या है? तत्व है, सत्व है, सत्य है, यथार्थ है, निचोड़ है, सार है। आप जब किसी विषय को प्राप्त करते हैं, आप अभी यहां पर कुछ पढ़ने के लिए आए, कुछ विचार चिंतन मनन आदि करने के लिए आए, अब यहां से अपने अपने बुद्धि के स्तर पर, अपने अपने ज्ञान के आधार पर कुछ एक सत्व बना करके जाएंगे, एक तत्व लेकर के जाएंगे, एक ज्ञान की एक स्थिति बना के लेके जाएंगे। वो कुछ भी हो सकती है, सबकी बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। जिसका जैसा स्तर, जिसकी जैसी योग्यता, उसके आधार पर वह व्यक्ति अपना स्वयं का स्वतंत्र रूप से निर्णय करता है। निर्णय जो है ये पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। निर्णय कभी भी दूसरों को देख करके ही लेना है यह आवश्यक नहीं है। हां, दूसरे लोगों को देखकर निर्णय लेने में सहायता लेनी चाहिए, लेकिन वो कर रहा है इसलिए मुझे भी करना चाहिए, ये गलत है। कई बार क्या होता है, हम कोई जब अपने जीवन को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा निर्णय ले रहे होते हैं और उस निर्णय के कारण से अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं, आसपास के लोग, घर परिवार के लोग, थोड़ा व्यक्ति विशेष है तो समाज के लोग, और विशेष है तो राष्ट्र के लोग। बहुत बड़ा व्यक्ति है तो पूरा विश्व भी प्रभावित होता है एक व्यक्ति के निर्णय से। अब हम जब किसी निर्णय को कर रहे हैं तो हमें अपनी योग्यता भी देखने की, मेरे इस निर्णय से और कौन कौन प्रभावित हो रहा है। यद्यपि शास्त्र ने कहा है कि आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने लिए सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन अपने लिए सर्वोपरि होने का मतलब यह नहीं कि पूरी विश्व, पूरा जो दुनिया है वो बस भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है। शास्त्र जो कह रहा है वो विश्व को भी साथ में लेके चला। महर्षि दयानंद जब साथ में अकेले जा रहे थे तो किन्हें उन्हें टोका कि इस मार्ग पर आप चल रहे हो, को अन्यों को भी जागरूक कीजिए। महर्षि जी को उचित लगा और आज हम सब उस विषय में चिंतन मनन आदि करते हैं, उनका सहयोग प्राप्त करते ही है। तो वहां पर जब संसार में हम चल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो भी हमारे सहयोगी है। हम एक दूसरे के सहयोग से ही चलते हैं। अभी आपने पीछे प्रवचनों में या कहीं न कहीं प्रवचनों आपने एक चीज सुनी होगी, मैं एक कपड़ा पहनता हूं, इस कपड़े में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, केवल आपके 100, 50, 200, 500 रुपए जाने का केवल इतना मूल्य नहीं होता है। इस कपड़े को बनाने के लिए कई सैकड़ों लोगों का हाथ इसमें लगा होता है, तब जाकर के कपड़ा तैयार होता है। इस प्रक्रिया पर आप थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जीवन में कुछ भी करना है तो हजारों लोगों का सहयोग चाहिए। बिना व्यक्तियों के सहयोग के जीवन चल ही नहीं सकता। जब ये मन में आएगा तो निर्णय जब करेंगे तो आप आसपास के लोगों का भी सोचेंगे, विचार करेंगे कि मेरे निर्णय से कौन कौन प्रभावित हो रहा है। हाँ, कोई गलत तरीके से प्रभावित हो रहा है तो उसको तो एक छोड़ करना, आपको उसको छोड़ना है। कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है, उसको पिता दंड दे रहा है, मां उससे परेशान हो रही है, अब प्रभावित तो हो रही है। पिता ने निर्णय किया कि इस बच्चे को सुधारना है, उसके लिए वो पिता पुत्र को दंड दे रहा है। जब पिता पुत्र को दंड दे रहा है तो मां उससे प्रभावित हो रही है। अब जब मां प्रभावित हो रही है तो पिता यह सोचे कि मेरा निर्णय गलत है क्योंकि मां दुखी हो रही है, तो यह निर्णय ठीक नहीं है। वहां पर निर्णय लेते समय यह सारी बातों के साथ एक बात और जोड़नी है। वो क्या?
निर्णय केवल अच्छा नहीं, निर्णय हितकारी होना चाहिए। निर्णय हमारा हितकारी होना चाहिए, हित दिखाने वाला होना चाहिए, हमारा हित करने वाला होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमें अच्छी लगती है लेकिन वो हमारे लिए हितकारी नहीं होती है। लेकिन हितकारी सारी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, दोनों अलग अलग चीजें। बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो हितकारी होते हुए अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात होती है जो अच्छी लगती है लेकिन हितकारी नहीं होती है। जैसे शराबी शराब पीता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी रहा है, कुछ उल्टे अन्य कार्य करने वाला उल्टे कार्य कर रहा है, उसको उसमें आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा तो लग रहा है, पर उसके लिए हितकारी नहीं है। उसको कोई कार्य करना है तो पहले सोचना होगा अच्छे के, ठीक है अच्छा सोचे, पर वो मेरे लिए हितकारी है या नहीं। हितकारी है तो आगे बढ़े, केवल अच्छा लगने मात्र से आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, आगे जीवन और अधिक संघर्षपूर्ण हो जाएगा। हम प्रायः, मैं मान के चलो, मैं अभी आपको प्रवचन दे रहा हूं, मैं प्रवचन देते समय ये जो विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इसके बारे में बहुत सारा सोचा। जब मैं सोचा तो कुछ विषय अभी आपके सामने जो प्रस्तुत किए मैं नहीं भी सोचा, पर यह सोचते समय मैंने ये जरूर सोचा कि जब मैं प्रवचन करूंगा तो उस समय भी कुछ बिंदु ऐसे आएंगे जो उस समय ध्यान आएंगे। फिर ये सब कुछ सोचते हुए मन में यह आया कि मैं दूसरों के लिए सोच रहा हूं या खुद के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि प्रवचन तो मुझे आपके लिए करना था। फिर जब ये बिंदु विचार करने लगा, कभी हम कोई चिंतन करते विचार करते तो उसके साथ बहुत सारे विचार इकट्ठे होकर के दौड़ने लगते हैं। तो जब इस पे विचार करने लगा तो मैंने कहा ये बातें तो मेरे काम की भी है, जानता हूं मानता हूं, पर व्यवहार में कई बार नहीं होती है। तो जब मैं विचार करने लगा तो कुछ नई नई बातें दिखने लगी, कुछ नया नया चिंतन सा लगने लगा, और ऐसा लगा कि मैं इसको मानता हूं पर इसको व्यवहार में क्यों नहीं ला पाता हूं। तो जैसे मान के चलिए अभी हमने बहुत सारी बातें जानी कि निर्णय कैसे कैसे करना चाहिए, निर्णय में क्या क्या चीज सहयोगी है। अब जब हमें यह व्यवहार में कठिन हो रहा है, क्योंकि कई बार निर्णय करना होता है तो सरल नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत सारे सामाजिक परिस्थितियों से, व्यक्तिगत परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे होते, कष्ट हो रहा होता है हमें। इस कारण जो निर्णय होता हम नहीं ले पाते कई बार। मैं एक सामान्य रूप से आपको एक उदाहरण दूं, किसी बच्चे को गुरुकुल में छोड़ना है, या नया नया बच्चा है, पहली बार स्कूल में उसको पढ़ाना है, और जो बच्चे की स्थिति होती है उस बच्चे की स्थिति को देख करके माता पिता की जो स्थिति होती है उसमें कई माता पिता पीछे हट जाते हैं और कई माता पिता कठोर होकर के निर्णय लेते हैं। ये जो निर्णय लेने की स्थितियां चल रही, ये छोटी छोटी, जहां बहुत सारे जगह ऐसी भी होंगी जहां आपके पसंद का नहीं हो रहा है फिर भी आप निर्णय ले रहे होंगे। ऐसे निर्णयों को देखेंगे, ऐसे निर्णयों के विषय में सोचेंगे, थोड़ा याद करेंगे, तो जो आपके लिए निर्णय कठिन हो रहे हैं, निर्णय लेना जो कठिन हो रहा है वो आपको थोड़ा सा सरल होगा कि मैंने वहां पर यह कठोर निर्णय लिया था, इस कठोर निर्णय के लेने से मेरे को ये लाभ हुए थे, तो वो आपके लिए सहयोगी बन जाएगा। तो जब हम कोई निर्णय करने जा रहे, बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं और वो कठिन पड़ रहा है और आपको पता है कि मेरी आदतों से, मेरी रुचि से, मेरी इच्छाओं से विरुद्ध है, अब फिर भी आपको उस निर्णय की ओर चलना है, ऐसी परिस्थिति में आप उनका सहयोग लेकर के चल सकते हैं। आप चलेंगे, बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, अनिच्छा होगी, अरुचि होगी, और जब अरुचि आदि हो तो आपको योग दर्शन में आपने शायद पढ़ाई होगा, एक आपको प्रसंग दिया होगा, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। आपको तर्क वितर्क करना है। आप सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में ले लीजिए, गुण अवगुण सोचने। पीछे हटोगे तो पीछे की परिस्थितियों से मैं आया था, क्यों आया था, अपने लक्ष्य को, अपना जो विचार था, वो जो निर्णय किया था उसको विचार करना है, याद करना है। हमारी स्थिति तभी वो होती है जब उसको हम भूल रहे होते हैं, निर्णय को हम जब भूल चुके होते हैं, या वो निर्णय कमजोर हो गया होता है, उसको फिर मजबूती देनी है। आपने बहुत अच्छे से सोच विचार करके आगे बढ़े हैं तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मैंने जो निर्णय किया था वो बहुत सोच विचार के किया था, अभी मैं परिस्थितियों से प्रभावित हो रहा हूं। अब जब परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं आप, और आपका साथ में तर्क वितर्क चल रहा है, गुण और अवगुण की दृष्टि जो है वो आप बराबर बनाए रखे हो, तो आपको फिर मजबूती आ जाएगी। आप वहां से आए क्यों थे, आप इधर क्यों आए थे, ये दोनों चीज सोचते रहिए। उसकी गहराई में जाएंगे
स्वाभाविक रूप से आपकी परिस्थिति स्पष्ट होने लगेगी और आप फिर दृढ़ होने लगेंगे। कई बार ऐसा भी होता है निर्णय कि हमने निर्णय कर लिया, उस रास्ते पर आगे बढ़े, जो आप सोच करके आए थे वैसे लोग आपको नहीं दिखे, वैसी व्यवस्था आपको नहीं दिखी, वैसा समाज आपको नहीं दिखा, तो फिर आप क्या सोचते हैं? अब निर्णय बदल लेते हैं, अब निर्णय बदल लेते हैं। लेकिन आपने अतीत में जाएंगे, थोड़े इतिहास में जाएंगे, तो जो बड़े लोग हुआ करते थे, अब जिनको प्रसिद्ध है भीष्म पितामह वगैरह, वो निर्णय जल्दी नहीं बदलते थे, वो विचार करते थे। और कई लोग तो इतने संकल्पित होते हैं कि वो एक बारी में निर्णय इतनी सहजता से नहीं बदलते, भले ही कितना कष्ट आए। लेकिन जब हमारा चिंतन, इतने हम संकल्प, हमारी दृढ़ शक्ति नहीं होती है, तो हम तुरंत फिर रिटर्न होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आपको लगे कि निर्णय गलत है, तो भी आपको थोड़े समय तक धैर्य रख करके चलना है और दृष्टि केवल एक नहीं बनानी है, दुर्गुण वाली दृष्टि नहीं बनानी है। उस समय भी वहां पर ये चीजें सोचनी कि यहाँ कुछ और भी गुण है या नहीं है। अब आप चिंतन मनन करते करते आप इतने दूर तक निकल गए और आपको अब जाके निश्चय हुआ कि यहाँ गुण कम और दुर्गुण ज्यादा है, तब आप फिर निर्णय बदले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी भी परिस्थिति में निर्णय नहीं बदलना चाहिए, या भीष्म पितामह ने निर्णय नहीं बदला था, दुर्योधन ने, अर्जुन ने जो भी निर्णय कर रखे थे बदले नहीं थे, वो अपने निर्णय पे तटस्थ थे, हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए, वो नहीं कह रहा हूं। निर्णय गलत है, आपको ज्ञान हुआ, पर वो ज्ञान धैर्यपूर्वक होना चाहिए, बहुत स्पष्टता से होना चाहिए, बहुत सोच समझ करके होना चाहिए, केवल एक पक्ष को सोच के नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क के साथ होना चाहिए। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान का पूरा जितना अधिक से अधिक प्रयोग कर सके, जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सके, उतना उपयोग करके फिर निर्णय की ओर बढ़ना चाहिए या निर्णय परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर भले आपको समाज से थोड़ा कष्ट हो, भले फिर आपको लोग ये कहे कि बस ये तो इधर उधर होता रहता है, पर आपने अपनी रूप से, अपनी तरफ से पूरी स्पष्टता कर ली है, खुद कंफ्यूजन में है और फिर समाज कह रहा है, तो आप प्रभावित तो होंगे, क्योंकि आप सोच विचार के नहीं, आप प्रभावित होकर के निर्णय को अदल बदल कर रहे हैं। लेकिन आप जब बहुत तटस्थ होकर के एकदम सूक्ष्म विचारों के साथ एकदम गहन में जाकर के तर्क वितर्क पूर्ण आपने निर्णय किया है, तो फिर आपको इन चीजों से प्रभावित होने की आवश्यकता ही नहीं। निर्णय लेने में एक होती है प्रत्युत्पन्न मति की आवश्यकता। कई बार ऐसी स्थिति होती है निर्णय तुरंत लेना है और कुछ चीजें हमें मिलती, जैसे प्रत्युत्पन्न मति जो मिलती है वो हमें कर्मों के माध्यम से मिलती है। हमारे जो उत्कृष्ट कर्म होते हैं, हमने बुद्धि गम्य कर्म किए होते हैं, बुद्धि वाले कर्म अधिक किए होते हैं, तो हमें बुद्धि भी उस तरीके की मिलती है। सबकी बुद्धि समान तो नहीं होती। स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते, सारे तो फर्स्ट नहीं आते। वो सारे फर्स्ट नहीं क्यों आते? क्या कारण है? सबकी बुद्धि समान नहीं है। समान क्यों नहीं है? सभी को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, सभी का स्कूल सेम है, एक ही कक्ष में पढ़ रहे, इसी हॉल में सब पढ़ रहे हैं, पर फिर भी सबके अंक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबके ज्ञान के स्तर अलग अलग है। ज्ञान के स्तर, बुद्धि के स्तर ये अलग अलग क्यों है? तो पीछे से कुछ मिला है आपको, कर्मों के कारण से आपको बुद्धि मिली है। अब कर्म जिस प्रकार के थे वो आपने बुद्धि में नहीं। दूसरा, उसके साथ एक पुरुषार्थ जुड़ गया। आपका जो पुरुषार्थ है वो न्यून अधिक हो सकता है, उसके आधार पर भी बुद्धि का स्तर होता है। न्यून मतलब कम, आपकी जो बुद्धि का स्तर कम है तो इसमें मतलब पुरुषार्थ भी कम हो सकता है। दूसरा, आपके कर्म भी वैसे हो सकते हैं। पुरुषार्थ कर रहा है व्यक्ति, फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही है या बुद्धि की इतनी योग्यता नहीं आ रही, तो मतलब स्पष्ट है कि वो कर्म के कारण से उसको वही स्तर मिला। एक व्यक्ति किसी चीज को स्मरण करता है, याद करता है, योग दर्शन के सूत्र हैं, उसने संकल्प लिया कि मैं योग दर्शन के सूत्र याद करूंगा, और वो अलग से बैठता है, उसको जब भी समय मिलता है उन सूत्रों को निकालता है और स्मरण करना आरंभ कर देता है। अतः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध लगा रहता है। अगला दिन होता है, फिर वो सूत्र नए हो जाते हैं, उसको याद ही नहीं होते, भूल गया होता है। और एक व्यक्ति आप में से ऐसा बैठा होता है जो यहाँ एक बार पढ़ाया, याद हो गया, और वो सूत्र जीवन भर के लिए याद हो गया। ऐसा भी होता है, बुद्धि के स्तर होते हैं।
तो ये जो स्थितियां मिल रही है, ये जो आपको बुद्धि मिल रही है, कर्म है, कर्मजन्य है, कर्मों से मिली है। अब कोई बोले कि इसकी बुद्धि तो कर्मों से मिली है, अब मैं इसके साथ पुरुषार्थ करके क्या करूं? भाई आप अगले जन्म के लिए तो बुद्धि तैयार करो। तो मैं मूल बात पे आता हूं, हमें निर्णय लेने के लिए प्रत्युत्पन्न मति चाहिए। प्रत्युत्पन्न मति क्या है? कभी हमें अचानक निर्णय लेना पड़े, अचानक से डिसीजन कोई लेना है। अब जब ये हम निर्णय के कगार पर पहुंच गए और हमें बात सूझ ही नहीं रही है कि करना क्या है, हम अटके हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। तो आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग होते तुरंत तुरंत निर्णय ले लेते हैं और उनके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग प्रत्युत्पन्न मति होती है। आजकल एक परीक्षा चलती है ना, IAS की परीक्षा, उसमें इंटरव्यू वगैरह लिए जाते, तो आपने देखा होगा वहां पे कुछ इसी प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। आपने सोचा नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं है उस विषय से संबंधित, हो सकता है उस विषय में आपके ज्ञान रखते हो, लेकिन वो आपके सामने सब्जेक्ट आया ही नहीं है, आपने कभी उस विषय में चिंतन किया नहीं, लेकिन आपके सामने प्रश्न रख दिया। अब उसी समय आपके पास समय नहीं है, आप सोचो फिर उत्तर दो, ऐसा नहीं है। आपको तुरंत उत्तर देना है। हल्का फुल्का समय, सेकंडों का होता है। उसमें जो निर्णय आता है वो आपका जिस बुद्धि से निर्णय आ रहा है और आपका सही सटीक उत्तर आ रहा है, उसी को कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। तुरंत जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के योग्य निर्णय करना, तब जाकर के वो उस पदवी को प्राप्त होता है। यदि ऐसे एरा गेरा कोई भी जाकर के वहां पर बैठ जाए, निर्णय लेना नहीं आता है, तो फिर वो क्या करेगा कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की सोचेगा। और जो प्रत्युत्पन्न मति होगा वो पहले से सारी तैयारियों के साथ चलेगा कि हमारे साथ ये हो सकता है, ऐसे ऐसे करना चाहिए। आप लोग योग दर्शन में बहुत सारे सूत्र पढ़ रहे हैं। एक सूत्र पढ़ा होगा, हेयम दुखम अनागतम। नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे। एक होता है कि दुख आएगा, देखेंगे, परिस्थिति आएगी तब देखेंगे, लेकिन ऋषि कह रहे हेयम दुखम अनागतम। अनागतम दुखम हेयम। जो भी दुख आया ही नहीं उसी को पहले नष्ट करना है। जो दुख अभी आया ही नहीं है उसी को नष्ट करना। ये जो क्षमता है बुद्धि की, ये जो विचार, ये जो चिंतन है, वो प्रत्युत्पन्न मति का है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। उनके सोचने के बाद उनका सुना हुआ फिर हम सोच सकते हैं, वो अलग चीज है। एक होता है स्वयं क्या नकल करके अकल आना, वो ठीक है, पर सीधी ही अकल होना वो अलग बात है। तो जो प्रत्युत्पन्न मति है वो भी एक निर्णय में बहुत बड़ी सहायिका होती है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं, ये समझ लीजिए, आप कोई भी निर्णय कर रहे हैं वो आपके जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। और मैं जो यहाँ पर निर्णय के लिए बैठा हूँ आपको बात समझाने के लिए, वो ये निर्णय की बात कर रहा हूँ कि आप जिस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं या उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, आपकी रुचि है, आप देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं, अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसमें आप जो निर्णय कर रहे हैं, निर्णय किसी को देख करके मत करना कि ये व्यक्ति ने यहाँ गया है, किसी के कहने पर मत करना, किसने कहा है इसलिए आए, उतने तक ठीक है। लेकिन जब निर्णय की बात आए, अपने ज्ञान का स्तर, गुण अवगुण का विचार, बुद्धि की क्षमता, अपनी रुचि, अपनी अनुकूलता, सामाजिक प्रभाव अप्रभाव, इन सब चीजों को विचार करते हुए निर्णय करना है, तो आप सफल होंगे। अन्यथा बाद में निर्णय करके बाद में आपको उपलब्धि हासिल नहीं हुई, उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, तो बाद में आपको अधिक कष्ट होगा और बाद में इतने परेशान होंगे कि जिस चीज में आप लगना चाहते थे उसके घोर विरोधी बन करके खड़े हो जाएंगे। ओम शम शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।